सर ये इंडस्ट्री एक इथेनॉल इंडस्ट्री है, इसका कात्यायनी नाम करके है। इन्होंने जितनी इनकी ज़मीन थी, उससे एक्स्ट्रा इन्होंने इंक्रोच की हुई है। और उसके बाद ये उसके साथ इंडस्ट्री के साथ सीकाफ वालों ने 80 फुट जो है रोड रखा हुआ है। रोड की इस साइड हमारे लोगों की ज़मीनें अपनी, यही रास्ता है। पहले जब इंडस्ट्री नहीं थी, पूरी खड खाली थी, रास्ते थे रोज। और जो इन्होंने बाउंड्री अपनी बनाई, उसके बाहर भी इन्होंने इधर भी झुग्गियाँ बनाई हुई हैं, उसके अपर साइड भी झुग्गियाँ बनाई है, एक्स्ट्रा जगह इन्होंने कवर करके रखी है। मगर ये जो हमारा मेन जो मसला है आज, कि जो रास्ता सीका आपने रखा था इंडस्ट्री के लिए, हम लोगों की ज़मीनों के लिए, उन्होंने इन्होंने इनको मिट्टी की ज़रूरत थी, फ़िल्टर की ज़रूरत थी। इन्होंने क्या किया कि 10-10 फीट इसकी खुदाई कर ली और मटेरियल अपने अंदर ले गए, और ये आपके सामने पूरी नहर बना दी। एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी ये गुहार रहेगी, और सीकाफ डिपार्टमेंट से भी, कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। हमने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर नहीं करते तो उसके बाद हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। इनका अपनी इंडस्ट्री की बाउंड्री के बाहर इंटरफेयर करने का मतलब ही कोई नहीं है। ये तो सीकाफ का रोड है, और ये लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए। मगर इसको अपनी मर्जी से इन्होंने इसकी डिगिंग की है, और इसके लिए हम डीसी साहब के पास भी जाएंगे, और हमने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है। जो हमारे पंचायत के अपने एसेट्स हैं, जो हमारे रोड हैं, कल्वर्ट्स हैं, जो हमारा आप लिगेट मोड़ से जो ऊपर गांव की तरफ रोड है, ये कोई इंडस्ट्री रोड नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज सहार लगेट के लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया था, और इनकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक इथेनॉल की इंडस्ट्री जो है वो लगाई जा रही है, जिसके कारण जो है इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडस्ट्री, इथेनॉल इंडस्ट्री, सीकाफ डिपार्टमेंट, सीकाफ डिपार्टमेंट, इथेनॉल इंडस्ट्री, इथेनॉल इंडस्ट्री, इथेनॉल इंडस्ट्री, इथेनॉल इंडस्ट्री, सीकाफ डिपार्टमेंट, सीकाफ डिपार्टमेंट, गुंडागर्दी, 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 सीकाफ डिपार्टमेंट, सीकाफ डिपार्टमेंट, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, शीट के लेंगे, शीट के लेंगे, इथेनॉल इंडस्ट्री, इथेनॉल इंडस्ट्री, सीकाफ डिपार्टमेंट। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी, क्या कहना है विकास जी आपका, किस तरह की परेशानी जो है इस इंडस्ट्री से आ रही है? सर ये इंडस्ट्री एक इथेनॉल इंडस्ट्री है, इसका कात्यायनी नाम करके है। ठीक है, इन्होंने जितनी इनकी ज़मीन थी, उससे एक्स्ट्रा इन्होंने इंक्रोच की हुई है। मगर उसके बाद ये उसके साथ इंडस्ट्री के साथ सीकाफ वालों ने 80 फुट जो है रोड रखा हुआ है, और रोड की इस साइड हमारे लोगों की ज़मीनें अपनी, यही रास्ता है। पहले जब इंडस्ट्री नहीं थी, पूरी खड खाली थी, रास्ते थे। जब इंडस्ट्री एरिया आ गया, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक रास्ता दे दिया इंडस्ट्री को भी और गांव के लोगों को भी। टोटल तो मेरे ख्याल से कोई 1000 कनाल के हिसाब से होगा। हाँ, और इन्होंने जो है 100 कनाल ली है। हाँ जी, हाँ जी। तो 100 कनाल से एक्स्ट्रा इन्होंने कोई एक्स्ट्रा इंक्रोच, और जो इन्होंने बाउंड्री अपनी बनाई, उसके बाहर भी इन्होंने इधर भी झुग्गियाँ बनाई हुई हैं, उसके अपर साइड भी झुग्गियाँ बनाई है, एक्स्ट्रा जगह इन्होंने कवर करके रखी है। मगर ये जो हमारा मेन जो मसला है आज, कि जो रास्ता सीकाफ ने रखा था इंडस्ट्री के लिए, हम लोगों की ज़मीनों के लिए, उन्होंने इन्होंने इनको मिट्टी की ज़रूरत थी, फ़िल्टर की ज़रूरत थी। इन्होंने क्या किया कि 10-10 फीट इसकी खुदाई कर ली और मटेरियल अपने अंदर ले गए, और ये आपके सामने पूरी नहर बना दी। आज लोगों की ज़मीनें 10 फुट ऊपर हैं, और रोड 10 फुट नीचे। एक तो ज़मीनें इरोजन हो रही हैं, जाने का कोई रास्ता नहीं, ज़मीनें लोगों की बंजर पड़ी हुई हैं। इन्होंने इस बार खेती नहीं की, क्योंकि ट्रैक्टर जाने का रास्ता नहीं रहा। और अब ये बरसात शुरू, आपने देखा कि पूरा ये तालाब बना हुआ है। इसलिए हमारी यही दिक्कत आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी ये गुहार रहेगी, और सीकाफ डिपार्टमेंट से भी, कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। हमने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर नहीं करते तो उसके बाद हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। कहाँ जाना था ये सारे इंडस्ट्री में घूमने? सारी इंडस्ट्री ऊपर, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर तक जो 1000 कनाल इन्होंने इंडस्ट्री ली है, ये 80 पूरा यही रोड है, यही रोड है। यही रोड जाएगा। तो मतलब कि इस रोड को जो है वो तालाब बना दिया गया। आपका कहने मगर बात ये है कि इनका अपनी इंडस्ट्री की बाउंड्री के बाहर इंटरफेयर करने का मतलब ही कोई नहीं है। आप उस अपने अंदर जो मर्जी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, बाहर आपका क्या लेना देना है। ये तो सीकाफ का रोड है, और ये लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए। मगर इसको अपनी मर्जी से इन्होंने इसकी डिगिंग की है, और इसके लिए हम डीसी साहब के पास भी जाएंगे, और हमने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ। इंडस्ट्री कोई आती है, उनके पास कुछ प्रोविज़न होता है लोकल डेवलपमेंट के लिए, फंड्स होते हैं, इन्होंने उसको भी दरकिनार किया। डेवलपमेंट तो करना दूर की बात रही,
जो हमारे पंचायत के अपने एसेट्स हैं, जो हमारे रोड है, कल्वर्ट्स है, जो हमारा आप लिगेट मोड़ से जो ऊपर गांव की तरफ रोड है, ये कोई इंडस्ट्री रोड नहीं है, ये लिंक रोड है हमारा। मगर अब इंडस्ट्री है तो वो यूज़ करी है, मगर यूज़ करने का मतलब ये है कि अगर आप यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को, उसकी मेंटेनेंस करना आपका काम है। वो कलवर्टें तोड़ दी, अगर आज वो टूटी हुई कलवर्ट में शाम को हमारे लोग कोई बाहर काम करने जाता है, वो रात को मोटरसाइकिल लेके आएगा, खड्डे में गिर जाएगा तो उस बंदे की जान चली जाएगी। तो आपने देखा इन्होंने हमें बताया है कि ये इंडस्ट्री है इथनॉल की। मैं आपको बता दूं और अपने सहयोगी को बताता हूं कि इस इथनॉल की फैक्ट्री को जो है वो अच्छे तरीके से दिखाया जाए कि ये इथनॉल की फैक्ट्री है। इन्होंने 100 कनाल जगह जो है सीकॉप द्वारा जो है वो ली है। आपको ये बता दूं कि ये सीकॉप ने 80 फीट जो रोड यहाँ पे रखा हुआ था इंडस्ट्री के लिए और लोगों के ज़मीनों में जाने के लिए, किस तरह से अपनी तानाशाही जो है वो बरकरार रखे हुए है और यहाँ के लोगों को कोई पूछता नहीं। और आज तो हद ये होगी कि लोग अपनी ज़मीनों में जाने से भी जो है वो महरूम हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये 80 फुट जगह जो है रोड की सीकॉप ने रखी है। और आपको बता दूं कि ये सारी जो 1000 कनाल जगह जो है इंडस्ट्री ने ली है, ये उसी को जो है रोड जाता है। पर आप देखना ये है कि इस लोगों ने अल्टीमेटम दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि 6 दिन के अंदर जो है ये कार्रवाई जो है इस पे होनी चाहिए। और जिन चीज़ों को इन्होंने दरकिनार किया है वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ और ठीक होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो लोग जो हैं वो उग्र प्रदर्शन पर जो है वो आ जाएंगे। हमारे साथ गांव के कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आज जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं ये सहारखंड, और जहाँ इंडस्ट्री एरिया है सहारखंड के बीच में, और यहाँ आज इकट्ठे होने का हमारा मकसद आपने देखा होगा कि ये एथनॉल फैक्ट्री जो है यहाँ पे इंडस्ट्री ये लग रही है और इन्होंने अपनी 4 दीवारी बाउंड्री की हुई है। और ये खड़े हैं, ये सीकॉप ने जो है 80 फुट रोड जो है ये रखी हुई है रोड के लिए जगह। और इस फैक्ट्री वाले के जो लोग मालिक हैं जहाँ का, उसकी तानाशाही देखिए कि उसने अपनी गुंडागर्दी से ये रोड जो है आज ये देखो आपने 10-10 फुट इसकी खुदाई कर दी है। ये क्यों खुदाई की है इसने, किस लिए की है कि ये एक तो लोगों का रास्ता बंद कर दिया इसने। जेल हमारी यहाँ लोकल ज़मीनें हैं, ये प्राइवेट ज़मीनें हैं, लोगों की मालकी है जहाँ पे, और इनका रास्ता बंद कर दिया। जहाँ से लोग जाते थे अपनी ज़मीन में ट्रैक्टर लेके, उनको जो है रास्ता बंद कर दिया। इस बार लोगों को इतनी परेशानी आई कि उन्होंने यहाँ से ऊपर कुंबरी कठेरा बालों से लोगों से फार्मर से रिक्वेस्ट करके वहाँ जो बैल के साथ जो है वो जहाँ ट्रैक्टर की जुताई करते थे, इस समय उन्होंने इस बार बैल के साथ जो है वो जुताई करवाई। और जहाँ धान की फसल लगाई, जहाँ धान की फसल लगती है, इनका पानी बंद कर दिया इन्होंने। जहाँ से निकाल के इनके जो लोगों को जहाँ पानी जाता था इनकी ज़मीन में, वो भी बंद कर दिया। इनको ज़मीन जाने का लिए रास्ता बंद कर दिया। और जब हमने इनको पूछा तो ये दादागिरी दिखाते हैं और गुंडागिरी दिखाते हैं। आपने देखा होगा साथ में एक तो ये इन्होंने जो है रोड को ख़त्म कर दिया है, इसकी खुदाई करके जहाँ से रॉ मटेरियल उठा के इन्होंने अपने अंदर इंडस्ट्री एरिया में फेंका है। और दूसरा इन्होंने जो इनका जो प्लाट है जो एज पर रिकॉर्ड 100 कनाल है, इस एथनॉल फैक्ट्री का जो इन्होंने 100 कनाल जो है वो ज़मीन ली हुई है सीकॉप वालों से, और इन्होंने अपनी पूरी बाउंड्री कर ली है। उसके बाहर इन्होंने फिर भी झुग्गियाँ डाली हैं, जो है इंक्रोचमेंट की है, नाजायज़ कब्ज़ किया है। और एक तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, ये एक तो फौरी तौर पर जो इसने जो खुदाई की है इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए और साथ में इसको ठीक किया जाए। और दूसरा जो जहाँ पे झुग्गियाँ इसने जो है अपने एरिए से बाहर लगाई हैं, जो लोगों की जो हमारी ज़मीन है, पब्लिक की ज़मीन है, वहाँ पे इसने ये झुग्गियाँ लगाई हैं, उसको इमीडिएट जो है रिमूव कर जो है वो होना चाहिए। अदरवाइज़ हमने जो है ठान लिया है, अभी गांव वालों ने इन्होंने सोचा है कि ये गांव वाले लोग हैं, ये शरीफ लोग हैं, और ये हम जहाँ पर इन पर गुंडागर्दी करेंगे, दादागिरी दिखाएंगे। इससे पहले भी ये एक तो हम एक बार क्या नाम, मैं अपनी जो है पंचायत की तरफ से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि ये रेड जोन कैटेगरी है एरिया, इसको हमने अप्रोच की थी
कि इसे जो है रेड कैटेगरी जो है जो यहाँ से चेंज किए जाए और कोई इसको ग्रीन कैटेगरी में लाया जाए। उसके लिए ये इंडस्ट्री वालों ने एसएसपी साहब कठुआ से आज से 3 साल पहले अप्रोच की थी कि हमें एनओसी दो। तो उन्होंने एसएचओ साहब कठुआ को लिखा था कि पहले जाके कंसर्न पंचायत से जो है वो एनओसी लाओ। तो वो एसएचओ कठुआ की तरफ से वहाँ से रैप आए, एक सब इंस्पेक्टर आया, उनके साथ एक और थे, वो 2 लोग आए, इंडस्ट्री वाले साथ आए हमारे पास। उन्होंने बोला हमें एनओसी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, आप आइए फलानी डेट को, हम ग्राम सभा बुलाएंगे और ग्राम सभा जो है वो जो तय करेगी तो वो उस समय वहाँ आपको बताया जाएगा। तो हमने ग्राम सभा बुलाई और वहाँ पर लोगों ने अपने जब व्यू दिए, उन्होंने टोटल रिफ्यूज़ किया कि ये एथनॉल फैक्ट्री है, रासायनिक फैक्ट्री है, जो हमारे जो गांव है जहाँ रेजिडेंशियल एरिया जहाँ से 300 मीटर दूरी पर है, और जहाँ पे ये जब इंडस्ट्री ये वाली एथनॉल वाली लगेगी तो हमारे एक तो जो बीमार लोग हैं तो उन पर इमीडिएट इसका इफेक्ट होगा, और दूसरा जो हमारे अगली जनरेशन है, जो बच्चे पैदा होंगे तो वो अपंग पैदा होंगे। इसलिए हम टोटल रिफ्यूज़ करते हैं कि ये जहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। तो हमने वो रेजोल्यूशन डाला, ग्राम सभा का अप्रूवल लिया और पुलिस वालों को हमने थमा दिया। उसके बावजूद भी ये फैक्ट्री लगी। वो किसने इनको एनओसी दी, कहाँ से एनओसी लाई इन्होंने, और यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगाई, और उसके लगाने के बाद आज देखो तो आपने ये कितना इन्होंने यहाँ पे दादागिरी की हुई है। जहाँ ये नहर जो बनी हुई है, जहाँ पे पानी जिस तरीके से जा रहा है, और ये रास्ता टोटल बंद, इन्हें अल्टीमेट देते हैं कि आपको 1 हफ्ते का टाइम देंगे हम। आज क्या वीरवार है, आज 31 तारीख है, 6 तारीख तक हम इनको अल्टीमेट देते हैं। अगर इन्होंने ठीक नहीं किया, जहाँ से जुग्गियाँ रिमूव नहीं की, और ये जो है जो इन्होंने खुदाई की है, जहाँ जो बनाया है, ये ऊपर नहर बनाई है, इन्होंने पूरी झील बना दी है जहाँ पे, और इसको ठीक नहीं किया तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये साहर पंचायत है जहाँ पे इथेनॉल इंडस्ट्री लगाई जा रही है, लेकिन इस इंडस्ट्री का हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था। हमारे एनओसी के लिए हमारे पंचायत में पहले आए थे, तो हमने बोला कि एनओसी हम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने काम अपना जारी रखा। लेकिन आज इन्हें हद ही कर दिया, क्योंकि ये जो रोड जा रहा है, ये 80 फुट रोड है, ये सीकाप का रोड इन्हें आइडेंटिफाई किया हुआ है। लेकिन इन्होंने इतनी गुंडागर्दी की, जहाँ से पूरा इन्होंने रॉ मटेरियल उठा के अपने इंडस्ट्री में फेंक दिया है। हमारे जो गाँव के लोग हैं, यहाँ पे ज़मीनें इतनी इरीगेशन ज़मीनें हैं, लेकिन इन्होंने ये कोई उन लोगों के बिना परवाह किए हुए सारा रॉ मटेरियल अपने अंदर कर दिया। अगर इनके पास जाओ तो ये कहते हैं कि आपने जो करना कर लो, यानी कि अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। लेकिन इनकी दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। हाँ, इसी रास्ते से गाड़ियाँ जाती है, ट्रैक्टर इसी रास्ते से जाते थे। आपने देखा, अपने शॉर्ट भी लिए, कम से कम 10-10 फुट गहरे इन्होंने गड्ढे कर दिए। अहमद है। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं श्रीनगर से हूँ और मेरी फैक्ट्री इसके साथ में लगी है। तो बस ये गड्ढा हो गया, हम कैसे अपना काम स्टार्ट करें। 10 फुट गड्ढा इन्होंने बना दिया। ये रोड कहाँ के लिए? ये सीकॉफ की अंडर स्टेट में जा रही है ये सड़क। इनका पहला प्लॉट है, इसके बाद सारी इंडस्ट्री लगेगी। बस वही रोड इन्होंने गड्ढा कर दिया। ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये सीकॉफ वालों ने किया, मगर सीकॉफ वालों ने नहीं किया। सीकॉफ वालों ने ये खुद ही इन्होंने कर दिया। तो क्या लगता है कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत सारा, आप खुद ही देख लीजिए कैसे चले आदमी। यहाँ पैदल जाने का रास्ता नहीं है, गाड़ी कैसे ले जाएंगे आप? ट्रक ले आए, लोडेड ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं। अपनी इंडस्ट्री के लिए कोई सामान लाना है, कुछ भी लाना है। मेरे स्टार्ट हो रही है अगले महीने से, तो मैं जब कल से देखा मैं परेशान हो गया। मुझे नहीं लग रहा है इसने और ये जो सारा इसका मटेरियल निकला, ये सारा अंदर लेके गया है। मैं ये कल बात कर रहा था यहाँ लोकल से, बोला कि ये कहीं नहीं छोड़ा है, बस ये अपने अंदर स्टेट में लेके गए। अब आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं, ये हमारा मैटर सॉल्व कर लो प्रशासन से।